नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, आज का जो वीडियो है बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत काम का है। हमेशा की तरह छोटी छोटी ऐसी जानकारी आपको देती हूं जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और आपका जीवन खुशहाल भी हो सकता है। आपके घर में उत्सव होंगे, मांगलिक कार्य होंगे और घर के सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे। जब घर के लोग बहुत ही उत्साही और प्रसन्नचित्त होते हैं तो ऐसा घर सभी जगह अपने नाम को रोशन करता है और तरक्की को भी प्राप्त करता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ गेहूँ का एक ऐसा उपाय जो आपको माला माल कर देगा। गेहूँ का उपाय आपको उन्नति के उस शिखर पर ले जाएगा जिसके सिर्फ आपने सपने देखे थे। यकीन करके देखो मित्रों। अब एक और कहावत बोलूँगी कि पंडित वही जो गाल बजावा। ये कहा गया है, ये इसलिए कहा गया है कि कुछ लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर एक्साइटेड होकर अपनी बात को ऐसे रखते हैं जैसे मानो बस एक वही पैदा हुए हैं दुनिया में, बाकी कोई कुछ नहीं है। तो आप इस भ्रम में मत जाना। जो जितना नौटंकी करता है, जितना ज़ोर ज़ोर से अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करता है, जितना ज़ोर ज़ोर से वो हंस हंस के बातें करता है, मेरी नज़र में तो वो फर्जी तो नहीं बोलूँगी, उसमें ज्ञान का अभाव होता है, शोबाजी ज़्यादा होती है। अब दुनिया ऐसी हो गई है कि जितना अच्छा थंबनेल होगा, जितने सुंदर कपड़े पहनकर वीडियो बनाएगा कोई भी मनुष्य, तो लोग उसको काबिल समझते हैं। आप कुछ ऐसे लोगों को देखिए, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि कपड़ों का बनाव श्रृंगार का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखना। ये नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत सजा संवरा है, उसका ऑफिस बहुत डेकोरेटेड है और वो थंबनेल बहुत अच्छे बना रहा है, टाइटल ज़बरदस्त बना रहा है। तो टाइटल भी क्या है, आप पुरानी वीडियो को देखिएगा, ऐसी बहुत सी पुरानी वीडियो दिख जाएंगी जिसमें आपको लगेगा कि इस टॉपिक पर तो पहले ही वीडियो बन चुका है, लेकिन उन्होंने प्रस्तुतिकरण बहुत साधारण किया था और ये लोग बहुत थंबनेल बना रहे हैं। ऐसे टॉपिक पर तो पहले बहुत वीडियो बन चुके हैं। मज़ा तो तब है जब आप ओरिजिनल विषयों को उठाओ। आपके पास ओरिजिनल विषय तो कुछ है नहीं, बस सुंदर से तैयार हो गए, थंबनेल बहुत अच्छा बना दिया, अपने ऑफिस को डेकोरेट कर दिया, तो क्या आप बहुत बड़े ज्योतिषी हो गए? मित्रों, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ऐसे लोगों को आपकी परवाह नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलानी है। जो लोग चिल्ला चिल्ला के आपसे बातें करते हैं, जो लोग बहुत एक्साइटेड होकर हंस हंस कर सिर्फ हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं, तो क्या दूसरा कुछ भी नहीं है? दूसरे ने भाड़ जोखी है इतने सालों तक। मित्रों, हर व्यक्ति ज्ञानी होता है जो ज्योतिष के क्षेत्र में आया है, और वाकई में इसमें फर्जी लोग भी हैं, उनका हम आपको मार्गदर्शन देते रहते हैं। वो अपने फ़ोन नंबर्स हमारे चैनल में भी डालते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। लेकिन पंडित वही जो गाल बजावा का मतलब है, जो जितना ज़्यादा एक्साइटेड होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के तांडव कर रहा है, नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है या उसकी दुकान बहुत ज़्यादा चलती है या वो बहुत ज़्यादा काबिल है। ऐसा नहीं है मित्रों। जिनमें जितनी गंभीरता होती है वो उतने ही ज्ञानी होते हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। कभी आपने बहुत विद्वान पंडितों को देखा होगा, उनके घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, दक्षिणा भी बहुत कम लेते हैं, दरी पर बैठकर, नीचे चौकी पर बैठकर ही आपको परामर्श देते हैं। जयपुर में तो ऐसे बहुत विद्वान भरे पड़े हैं जिनके चरण स्पर्श करने का मन करता है। तो बड़े बड़े ढकोसलों पर, बड़े बड़े दिखावों पर मत जाइए कि बड़े बड़े ऑफिस है या बहुत बड़ी कुर्सी किसी ने लगा ली है तो वो बहुत बड़ा ज्योतिषी हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ गद्दी पर बैठा हुआ ज्योतिषी भी बहुत विद्वान हो सकता है। तो दिखावे और खोखलेपन पर मत जाओ और अपने पैसे बिना बात मत लुटाओ। ऐसे लोग जिनको कि कोई जानकारी नहीं है और उनके कंटेंट भी ओरिजिनल नहीं है, वो ऐसे पुराने विषय जिन पर हमने भी बहुत वीडियो बना चुकी है, हमने बहुत वीडियो बनाई है उन पर, और वही चीज़ें आपको फिर से दिखाते हैं बड़े बड़े थंबनेल बनाकर, अपनी सुंदर सी फ़ोटो लगाकर और अपना सुंदर सा सेटअप दिखाकर। तो ऐसे खोखले लोगों से बचिए आप। लेकिन दुख की बात यह कि ऐसे लोगों को लोग ज़्यादा व्यू देते हैं, शायद उनको भी दिखावा पसंद है, तो फिर आप उत्साहवर्धन कैसे करेंगे अच्छे लोगों का? ये आज की बात रखनी बहुत ज़रूरी थी। अभी एक बहन भाई का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिनका आप घर देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह का उनका कच्ची मिट्टी का बना हुआ घर है, लेकिन वो इतना अच्छा डांस कर रहे हैं कि उनके डांस को देखकर अच्छे अच्छे सो कॉल्ड चमकते हुए कपड़े पहनने वाले भी शर्मिंदा हो जाएं। तो काबिलियत का इन चीज़ों से कोई नाता नहीं है कि वो व्यक्ति कितने अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुआ है। काबिलियत इंसान की होती है, वो उसके कर्मों से नज़र आती है। तो सही लोगों से जुड़िए, सही बात को आप जानिए, यही मेरा उद्देश्य है। किसी भी के भी कपड़ों को देखकर उसका मूल्यांकन ना करें, किसी के भी ऑफिस को देखकर उसका मूल्यांकन ना करें, किसी की बढ़ बढ़कर नौटंकीपूर्ण बातों को समझकर उसका वो ना समझें। इसके अलावा कई लोगों को भाषा का ही ज्ञान नहीं है। कई कहने को तो ज्योतिषी हैं, लैंग्वेज इतनी घटिया यूज़ करते हैं, उनके पास शब्द ही नहीं है, बोल चाल के ऐसे रद्दी शब्दों का प्रयोग करते हैं कि क्या बताएं, लेकिन लोगों को उस नौटंकी में भी मज़ा आता है।
तो यहाँ मैं आपको यही कह रही हूँ कि हमें अपनी भाषा का सम्मान करना है। जब आप अपनी भाषा को भी सही रूप से नहीं बोल सकते तो मित्रों तरक्की कैसे होगी। तो लैंग्वेज थोड़ी सही बोलें और इधर उधर की बोल चाल की नौटंकी वाली भाषा से सावधान रहें। ऐसे लोग कितने गुणी हैं मुझे नहीं पता, ये तो भगवान ही मालिक है। तो मैं यहाँ उदाहरण सिर्फ आपको मैंने ये दिया, इसलिए दिया, भूमिका भी लंबी हो रही है, कि आप ऐसे भाई बहनों का वीडियो ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगी जिनके पास पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं है लेकिन वो कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपने ज्ञान का, उनका जो टैलेंट है उसका। तो वही चीज़ ज्योतिष के क्षेत्र में भी है। कुछ लोग तो दिखावेबाजी करते हैं, कुछ लोग कम कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग ऑफिस और कुर्सी को ही बड़ा करके ये सोचते हैं कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे कि वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगी कि किसी के भी ज्ञान को देखकर जब आप जीवन में अपनाओगे तभी आप आगे बढ़ोगे। उसकी कुर्सी उसी के काम आएगी, आपके काम नहीं आएगी। कई लोग आपसे अनुष्ठान के नाम पे हम श्रावण में ये कराएंगे वो कराएंगे, आपसे लूटेंगे पैसा, तो कहीं लुटाने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग फ्री में भी आपसे डाटा मांगते हैं, तो आपके डाटा लीक मत करिए, उसको वो डाटा को बेच देते हैं दूसरे लोगों को। कई बार ऐसा होता है कि आपके फ़ोन नंबर पे कई फ़ोन आते हैं, फर्जी फ़ोन आते हैं, आपको पता ही नहीं चलता मैंने तो ये नंबर किसी को दिया ही नहीं था, कहाँ से आ गया फ़ोन। तो ऐसे लोग कुछ दूसरे टाइप के काम करते हैं। जो फ्री में आपको देगा ना सलाह, फ्री में आपसे कुछ ज़्यादा ये शो ऑफ करने की कोशिश करेगा कि उसको आपकी बड़ी चिंता है, तो ऐसे लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं। आज के ज़माने में अपने डाटा, अपनी पर्सनल बातें जहाँ तक आवश्यकता नहीं हो दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिषीय सलाह जिससे लेते हैं वो सही ज्योतिषी वही होता है जो सीक्रेट तरीके से आपको आपकी सलाह देवे। वहीं तक इसकी उपयोगिता है। अपने आप को बेवकूफ़ मत बनने दो, लूटो मत। बहुत लंबी भूमिका हो गई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन हमेशा से समाज से गंदगी दूर करना चाहती हूँ, आपकी आंखों पर चढ़े हुए अंधेरे को दूर करना चाहती हूँ, जिससे आप सही और योग्य लोगों को पहचान सको। अपना जीवन वेस्ट ना करो ऐसे दोगले और बनावटी लोगों से जो खोखली बातें करके आपको अंदर तक हिला देते हैं। आपको लगता है कि ये व्यक्ति तो बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा कि कई नेता भी होते हैं ना, भाषण बड़े अच्छे देते हैं लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो कुछ काम नहीं करते आपका। तो यहाँ मैं आपको यही बोलूँगी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें जो बहुत गरज के ये शो करते हैं कि वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। थोड़ा सा सावधान रहिए और ये आप खुद तय करिए। मैं यहाँ ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। आप मेरा काम देखेंगे, मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस धरातल पर हूँ। और मेरे जैसे और भी बहुत कुछ है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि मैं अकेली हूँ, बहुत है, मुझसे भी ज़्यादा गुणी है। लेकिन कुल मिला के अपनी आँखों से ये अंधेरा ज़रूर हटाओ कि शो ऑफ करने वाले लोग ही बढ़िया हैं। ये मेंटालिटी बिल्कुल हटा दो। जब आप उन गरीब भाई बहनों को देखोगे जो अपने टैलेंट के माध्यम से दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, और जो लोग बड़े बड़े चैनल पर आते हैं उनके तो कपड़े भी स्पॉन्सर होते हैं, कपड़े भी उनके खुद के खरीदे हुए नहीं होते। आपने देखा होगा कि जब भी कोई चैनल पे कोई प्रोग्राम आता है तो उसमें एक लिखा हुआ आता है लास्ट में कि क्लॉथ कर्टसी मतलब जो कपड़े उनको पहनने के लिए किसी कंपनी की तरफ से दिए गए हैं, मतलब वो कपड़े भी उनके नहीं होते हैं। तो ये खोखली चमक है। तो वो इंसान जो अपने खुद के खरीदे हुए कपड़े पहन कर कोई भी काम कर रहा है वो सम्माननीय है, चाहे वो कपड़े हल्के हों, सस्ते हों, कैसे भी हों। तो मैं आपको ज्ञानवान बनाना चाहती हूँ, सही मार्ग पर लाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आज ये बातें कही। आपको बुरी लगी हो तो माफ़ करना, और अगर आप समझेंगे तो मेरी बात की गहराई आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज की बात को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो मैं जानकारी आपको देने जा रही हूँ वो बहुत ही खास है। आज मैं आपको बता रही हूँ गेहूँ के बारे में। जब आप आटा से रोटी बनाते हैं तो निश्चित रूप से वो गेहूँ का आटा होता है, कोई भी आटा होता है। तो आप जिसका भी आटा पिसवाते हो, यहाँ तो मैंने गेहूं का एग्जांपल आपको दे रही हूँ, लेकिन जो भी आटा आप पिसवाते हैं उसके अंदर आपको ये 2 चीज़ें मिला देनी है। इन 2 चीज़ों से आपकी किस्मत में ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा। आटा आपको शनिवार के दिन पिसवाना चाहिए। आटा कभी भी अमावस के दिन, 11 के दिन ना पिसवाएं, मंगलवार के दिन भी ना पिसवाएं। शनिवार के दिन आटा पिसवाना बहुत शुभ होता है, या किसी भी शुभ जिस दिन कोई सरवार सिद्धि योग हो या कोई अच्छा मुहूर्त आता है उस दिन भी आप आटा पिसवा सकते हैं। आटे को कभी भी संध्या समय नहीं पिसवाया जाता है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे आपने आटा पिसवाने को दिया है तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप जिस बर्तन में आटा पीसने को दे रहे हैं वो वहीं छोड़ कर आएँ। कई लोग क्या करते हैं कि आटे का कोई बर्तन ले जाते हैं, फिर खाली करवा देते हैं, फिर खाली बर्तन ही लेकर आ जाते हैं। तो खाली बर्तन कभी नहीं लेकर आना है, हालांकि ये रेयर केस में ही होता है। तो जो बर्तन आप देकर आ रहे हैं वो बर्तन भी टूटा फूटा जंग वाला नहीं होना चाहिए। कई जगह मैंने देखा जंग लगे पीपे में ही अभी भी आज की डेट में भी लोग आटा पिसवाते हैं। तो आटा पिसवाने का जो बर्तन है स्टील का लेवें, अच्छा बर्तन लेवें, क्योंकि वो आपके घर की इज्जत का प्रतीक है। तो इसलिए आटे का जो बर्तन है जिसमें आप आटा पिसवा रहे हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरा, जंग रहित, बिल्कुल चमकता हुआ अच्छा सा होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आटा जिस पीपे में रखते हैं उसका कुंडा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखें।
तो आटे में आपको क्या पिसवाते समय गेहूं में क्या 2 चीज़ें मिक्स करनी है, ये चीज़ सुन लीजिए। जिस दिन आप आटा पिसवाने जाएंगे उससे एक दिन पहले, यानी शनिवार को पिसवाएंगे तो शुक्रवार को आपको दिन में ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं, उनसे अनुमति प्राप्त करके माता जी से तुलसी जी के पत्ते ले लेने हैं आपको। इसके बाद में आपको एक केसर की डिब्बी में से 2 स्टिक केसर की ले लेनी है। तो तुलसी जी के पत्ते और जो केसर है इसको रात्रि को अपने पूजा स्थान में ढक कर रख दीजिए। सुबह उसको जो गेहूं है उसमें डालकर पीसने के लिए भिजवा दीजिए। पिसवाने भेजते हैं ना गेहूं, या खुद पिसवा के लाएंगे तो उसको डालकर ही पिसवाएं। बस ये काम करने से आपके घर में धन के सोर्सेज बढ़ेंगे, घर के लोगों में एकता बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, घर में आपके खुशहाली का माहौल होगा, घर की जो समस्याएं हैं शनै शनै समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, एक बार से काम नहीं बनेगा, कम से कम 7 बार करें ऐसा, 7 टाइम जब आटा पिसवाएंगे तो धीरे धीरे करते रहें, थोड़ी तसल्ली रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, तभी बात बनती है। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है, तो इसलिए पेशेंस ज़रूर रखें, भगवान में विश्वास रखें और पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ ये काम करें तो आपका काम जरूर बनेगा। मित्रों, आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे, आप आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करें, यही मैं आपके लिए शुभाशीष भेजती हूँ।